कविता के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। कविता, गीत, शायरी आदि स्वयं उत्पन्न हो जाती है। गीत एवं कविताएं पीड़ा, वियोग और खुशी होने पर मुख से सहसा निकल पड़ता है। जब खुशियाँ और अनुभव पराकाष्ठा पर होती है तो विवेक जागृत होता है। हम देखते हैं कि खुशी और दर्द दोनों में सामान्यतया कोई भी उक्ति मातृभाषा में ही उभरती है। उक्त बातें आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कही। प्रोफेशनल कवि नहीं है जिनको आपने सुना, पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और विभिन्न भाषाओं के अपने अपने क्षेत्र भाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के कार्यक्रम पर इस अद्भुत समारोह में उपस्थित मंच पर सभी प्राध्यापक साथी जो विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, प्रोफेशनल कवि नहीं है जिनको आपने सुना, पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और विभिन्न भाषाओं के अपने अपने क्षेत्र के विभाग अद्भुत संगम कराया है दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक मेहता साहब ने और कविता वाचन भी सस्वर किया है, सुर में किया है। अभिनंदन आपका, सच्चे कार्यक्रम और श्रोता भी उसी तरह के यहाँ पर अद्भुत क्या कहें, हम धैर्य का प्रदर्शन करने वाले हैं। बहुत धैर्य के साथ और प्रोत्साहन के साथ आपने इस पूरी कविता को सुना। इस कार्यक्रम मैं हृदय से बधाई देता हूँ आपको भी और कविता कहने वाले अपने सभी विद्वान साथियों का भी जिन्होंने इस मातृभाषा दिवस पर अपना कार्य किया। अमूमन मुश्ताक साहब ने सही कहा, इसका जो समापन करते हैं वो भी कवि होते हैं, जो शुरुआत करते हैं वो भी कवि होते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने शुरुआत किया ना वो कवि है, लगता है कविता नहीं सुनाई। मुझे नहीं पता, मैं बहुत परिचित नहीं हूँ उनसे और मैं भी कवि नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कविता के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप बहुत प्रयास करेंगे तो कोई कविता नहीं बनती और जब आप बिना प्रयास करके कुछ करते हैं तो कविता बन जाती है। आज से ऊंचा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि। ये कविता की परिभाषा है। ये जो गीत है वो किसी पीड़ा से निकलता है, वियोग से निकलता है और खुशी में निकलता है। यानी परिस्थितियां जब पराकाष्ठा पर होती हैं, अनुभव पराकाष्ठा पर होता है तो विवेक ज्यादा खुलता है और कविता लिखने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो शब्द होते हैं। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव को वहन करने वाले, उसको चलाने वाले, गति देने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले जो साधन है वो शब्द है किसी भी भाषा के। और दर्द जो महसूस होता है वो सामान्यतया मातृभाषा में ही महसूस होता है। खुशी भी उसी भाषा में होती है। हम पढ़ाएं भले, बच्चे साहब हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं हमारे, लेकिन इनको भी तकलीफ होती होगी तो हिंदी में ही तकलीफ आती होगी, अंग्रेजी में तकलीफ नहीं आती। जो भाषा है, फीलिंग है, वो वहीं से शुरू। आज का ये कार्यक्रम शायद उसी भाव को उठाने के लिए, उसी भाव को जगाने के लिए, सोचने की शक्ति। हम सब अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी बोलते भी हैं, अंग्रेजी पढ़ते भी हैं, लेकिन सामान्यतः पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर अंग्रेजी करते हैं। सोचने का ढंग वही मातृभाषा होती है, भाव को जगाने का ढंग जो मातृभाषा है वही मातृभाषा होती है। बाद में ट्रांसफर जो हम करते हैं वो कोई भाषा होती है। तो पहला सोचने का ढंग तो वहीं से आता है और इस क्रम में आज का ये प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का प्रयास बहुत सराहनीय रहा। चारों भाषाओं के जो इस विश्वविद्यालय में पठन पाठन में प्रयोग में हैं और सबके स्थापित विभाग हैं, उन सभी विभागाध्यक्षों को आपने आमंत्रित किया, उनकी कविताएं आपने सुनाई। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता इसके अद्भुत अनुभूति के बारे में,
लेकिन जब अनुभूति ज़्यादा होती है तो वाणी मौन हो जाती है। कहते हैं कि हर बात जुबान से कही नहीं जाती, कहते हैं कि हर बात जुबान से कही नहीं जाती, आखिर खामोशी भी एक शक्ल होती है जुबान की। बहुत अब आदेश और दिशा निर्देश प्राप्त हो गया है कि कार्यक्रम को गति दिया जाए। आज बड़ी हर्ष की बात है जो इस सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इतने विद्वत जनों का एक अपने आप में एक सुखद परिचायक है। आज एक साथ संस्कृत है, जहाँ हिंदी हमारी है, उर्दू हमारा है और मैथिली भाषा है, सारी भाषाओं के विद्वान एकत्रित हुए हैं एक बैनर पर। अवसर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसको 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, तो विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देने और विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हम हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। यही अवसर है हमारा। एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, एक कहावत हमारी चरितार्थ है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं ए.के. मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से माननीय कुलपति महोदय और जितने भी हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि और विद्वत जन हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो अतिथि हैं, मैं उन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि ऊपर में आए और स्थान ग्रहण करें, ताकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर सकें। स्वागत की परंपरा हमारी है। हम मिथिला क्षेत्र में स्वागत को एक नए स्वरूप में लेकर प्रकट हुए हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण को भी देखना है, जल संरक्षण को भी देखना है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मैं सबसे पहले सरस्वती की आराधना करते हुए, श्री गणेश करते हुए माननीय कुलपति महोदय से दीप प्रज्वलित करने का आग्रह करूंगा, ताकि दीप प्रज्वलन होने के बाद ही इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया जाए। दीपो ब्रह्मा, दीपो विष्णु, दीपो देवो जनार्दन, दीपो हरतु मे दुःखम, दीपो अयं नमोस्तुते, दीपो अयं नमोस्तुते। माननीय कुलपति महोदय का स्वागत एक हरी भरी वनस्पति के माध्यम से करें। सर, और नई पहल के साथ वनस्पति संरक्षण की ओर बढ़ते हुए हमारे निदेशक महोदय, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इतने विद्वत जनों के बीच अपने आप को पाकर मैं यह कामना करता हूं कि निश्चित आज का यह कार्यक्रम हमारे माननीय कुलपति के मार्गदर्शन में बड़ा ही विधिवत और सारगर्भित होगा। मातृभाषा है, हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है। बच्चे का जो शैशव जहाँ बीतता है, उस माहौल में ही जननी भाव होता है और जिस परिवेश में वह गढ़ा जाता है, बढ़ता है, परिपक्व होता है, उस माहौल का असर बच्चे पर परिलक्षित होता है। आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इस दिशा की ओर अग्रसर हो रही है कि कैसे हम अपनी शिक्षा को उस जन जन तक मातृभाषा के रूप में पहुंचाएं। इस दृष्टिकोण से भी यह दिवस काफी महत्वपूर्ण है। इस दिवस में हमें आज यह अवसर प्राप्त होगा, विभिन्न विद्वत जनों को सुनने का, समझने का मौका मिलेगा। राष्ट्र के लिए एक संदेश जाएगा कि हम अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम करते हैं, कितना लगाव रखते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए अपने कुलपति निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि आप कृपया आएं और अतिथियों का स्वागत करें। सर। हम अशोक कुमार मेहता सब गोटे के प्रणाम निवेदित करें। आज ऐतिहासिक दिन 21 फरवरी विश्व संपूर्ण मातृभाषा के समर्पित दिवस। बांग्लादेश से उठल चिंगारी मातृभाषा के लिए से संपूर्ण विश्व में एक धा अनुभव किया जा रहा है और यही कड़ी में हम सब समवेत छी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय परिवार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार के दिश आज हमारे मुख्य अतिथि है माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक सब गोटे के दिश से उनकर अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हम अभिनंदन करै छी जे एहि अवसर पर 4टा विभाग, विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग, उर्दू विभाग, मैथिली विभाग के सहयोग से ई कार्यक्रम भ रहल अछि। चारू विभागक अध्यक्ष, सहयोगी शिक्षक, कर्मचारी लोकनि और यही चारू विषय, यही चारू भाषा प्रतिनिधि तौर पर दू-दूटा कविगण उपस्थित है। इनकर हम सब काव्य पाठ सुनब और वही से पूर्व प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, हिंदी विभाग के लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक, ओजस्वी वक्ता, मातृभाषा में शिक्षा विषय पर व्याख्यान सुनब, उनको अभिनंदन है, स्वागत है। और यही अवसर पर जो हमारे अग्रज मित्र, शिक्षक, छात्र छात्रा उपस्थित है, मीडिया के बंधु उपस्थित है, सब गोटे के बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जैसा कि अभी अशोक कुमार मेहता सर ने बताया, हमारे हिंदी विभाग के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को प्रकाशित करें, हम तक पहुंचाएं, ताकि हम इस भाषा के प्रति और प्रगाढ़ता में डूब सकें, समझ सकें, अपनी समझ विकसित कर सकें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं। सर। कुलपति महोदय, मंच पर और सामने बैठे मित्रगण, ये मातृभाषा दिवस के अवसर पर पद्य संग्रह प्रायः गद्य भाग में पहले होता है तो कवियों पर अत्याचार हो जाता है। तो मैं आरंभ में ही आश्वस्त कर दूं कि कवियों के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और न ही गद्य में आप लोगों के धैर्य की कोई कठिन परीक्षा करूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसमें बांग्ला के लिए जो शहीद हुए ढाका विश्वविद्यालय के छात्र 21 फरवरी 1952, वहाँ पाकिस्तान सरकार ने
उर्दू को थोपा था, उसके विरोध में बंगाली भाषियों ने, खासकर ढाका विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने करवाया था। बहुत सारे लोग मारे गए। आज भी ढाका विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में वह शहीद मीनार है जो थोड़ा साइड हट जाइए। शहादत की याद दिलाता है। बैग में किसी का नहीं आ रहा है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने उसकी स्मृति में यह प्रस्ताव पारित किया कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और पहली बार 2000 ईस्वी में मनाया गया। 2002 में यूएनओ ने इस निर्णय का स्वागत किया और दरअसल यूएनओ की सामान्य सभा ने 2002 में इस बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता के प्रति एक संकल्प व्यक्त किया। ये दुनिया का इंद्रधनुषी सौंदर्य बहुसांस्कृतिकता और बहुभाषिकता और उसी बहुसांस्कृतिकता और बहुभाषिकता के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। जबकि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में जब लॉर्ड मैकाले ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया और वो पहली बार औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लागू हुई, तो मातृभाषाओं के खिलाफ आधुनिक युग में वो बड़ा दमन था, वो साम्राज्यवादी दमन था, वो भाषा का एक सत्ता विमर्श था और उसके खिलाफ सबसे पहले हिंदी पट्टी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आवाज उठाई। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। ये निज भाषा की उन्नति, मातृभाषा की उन्नति और ज्ञान का सम्यक विकास संवर्धन मातृभाषा में ही हो सकता है। और आज के लेखकों की तरह शीत ताप नियंत्रित कक्ष में भारतेंदु नहीं रहते। बनारस से बलिया पहुंचकर प्रसिद्ध जो बलिया का ददरी मेला, उसमें उन्होंने हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान दिया था, जो अब पुस्तकाकार वो प्रकाशित है। और दूसरा प्रयास 19वीं शताब्दी में महामना मदन मोहन मालवीय ने किया, जब उस समय के युग प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है उसके तत्कालीन गवर्नर सर मैकडॉनल्ड को उन्होंने 182 पृष्ठों का एक मेमोरेंडम समर्पित किया, जिसमें राजकाज और शिक्षा की भाषा हिंदी हो इसकी वकालत की, जो बाद में वह भी पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। बाद में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद कई आयोग आए, जो राधाकृष्णन समिति हो या कोठारी कमीशन हो या काका कालेलकर समिति हो या जो अभी भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, सब में मातृभाषाओं की वकालत की गई और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को सर्वोत्तम माना। हम लोग अंग्रेजी के आतंक में जीते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं। वो चीन है, जापान है, जर्मनी है, कोरिया है, इजराइल है और ये रूस है। इन देशों ने साइंस टेक्नोलॉजी में भी अपनी मातृभाषा में विकास किया, अपनी मातृभाषा में वो शिक्षा दी। और ये बड़ा कारण है कि हम उधार की औपनिवेशिक भाषा में शिक्षा चलाना। आज भी पूरे देश में थोड़े बहुत संशोधन के साथ वही मैकालीय शिक्षा पद्धति है जो 1835 में लागू की। और यही कारण है कि हम विश्वविद्यालयों से कोई मौलिक प्रतिभा पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि
बहुत पहले भारतन ने लिखा था कि मातृभाषा में सिद्धांतों की ग्राह्यता सबसे अधिक होती है। नए नियमों और सिद्धांतों की ग्राह्यता मातृभाषा में। इसके बावजूद ये जो सत्ता विमर्श है भाषा का, वो बहुत बड़ी बाधा रही। नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें बेशक भारतीयता और मातृभाषा पर बल है, लेकिन वहां भी संकट यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पूर्व में कई समितियां आई जिसने अनुशंसाएं की कि शिक्षा की भाषा मातृभाषा हो, पर वह अनुशंसा सरकार की संचिकाओं में ही गर्द खाती रही। हम बहुभाषिकता की बात करते हैं, बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं, हम प्रतिभाओं के पलायन की बात करते हैं, ये सारी सैद्धांतिक बातें हैं। लेकिन आज तक मातृभाषाओं में शिक्षा के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हिंदी में काम हुआ, खासकर जो भारत सरकार की पारिभाषिक और शब्दावली आयोग है, इसने इस दिशा में ठोस काम किया है। और ऐसे अवसर पर विज्ञान और तकनीक से जुड़े लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वहां बड़ा संकट है। जो लोग कहते हैं कि वहां हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध नहीं। दिक्कत यह है कि हम पुस्तक पहले लाके और तब लागू नहीं कर सकते जब तक कि ये व्यवहार की भाषा नहीं हो। व्यवहार की भाषा होने पर पारिभाषिक शब्दावली की समस्याएं दूर हो जाती हैं। विज्ञान के मित्र हमारे बैठे हैं और जानते हैं कि वो जो विज्ञान में जो वैज्ञानिक शब्दावली है, वो या तो लैटिन से आई है या ग्रीक से, और उसी तरह हमारे यहाँ संस्कृत के धातु रूप हैं, हम उनसे पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण कर सकते हैं। या वैसी शब्दावलियां जो प्रचलित हैं वो ग्रीक की हों या लैटिन की, और वो हिंदी में बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, उन्हें हम सीधे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। यहाँ किसी विश्वविद्यालय में हम लोग के साथ ही नियुक्त हुए थे अवधेश कुमार मिश्र, पुराने मित्रों को याद होगा, अभी अमेरिका में है। वो IIT से PhD किए और शोध प्रबंध अंग्रेजी में था। उन्होंने शोध प्रबंध का समर्पण हिंदी में लिखा, और सिर्फ इस कारण उस शोध प्रबंध को अस्वीकृत कर दिया गया। ये घटना 1982 की है। इन्हें हम किस मानसिकता में जीते? IIT में शोध प्रबंध जमा हुआ और शोधार्थी ने समर्पण हिंदी में किया। उसके पहले वेद प्रताप वैदिक ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में हिंदी में शोध प्रबंध जमा किया, और संसदीय समिति के हस्तक्षेप के बाद वह शोध प्रबंध स्वीकृत हुआ। यह दरअसल औपनिवेशिक मानसिकता है जो आज भी हमें अंग्रेजी के व्यामोह से मुक्त नहीं कर रही। अब इंग्लैंड के इतिहास को याद करें तो 1650 तक इंग्लैंड के शासन की भाषा फ्रेंच थी और शिक्षा की भाषा लैटिन थी। 22 नवंबर 1650 को इंग्लैंड की संसद में तय हुआ कि 1 जनवरी 1651 से शासन और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी हो, और मात्र 38 दिनों में व्यापक तैयारियां की गई, और 1 जनवरी 1651 से इंग्लैंड के शासन की भाषा और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी हो गई। और यही दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को पूरी दुनिया में फैलाया। और कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता। इस दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी भारतवर्ष में, इसलिए मातृभाषा दिवस रस्म अदायगी के तौर पर रह गया। हम उस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं करते। अंग्रेजी के विद्वान बैठे हैं, बच्चन जी, T.S. इलियट,
की बड़ी प्रसिद्ध रचना है द वेस्टलैंड। और वेस्टलैंड पुस्तक का प्रभाव हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं बल्कि विश्व साहित्य पर जबरदस्त पड़ा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तनाव, अकेलेपन और अजनबीपन की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति दी वेस्टलैंड में। वो मूलतः आयरिश थे और जीवन के अंत में फोर क्वाड्रेंट की रचना के दौरान टी.एस. इलियट ने अफसोस व्यक्त किया कि काश उन्होंने पूरे जीवन आयरिश में रचनाएं की। अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य का महान कवि जीवन के चौथे पद में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करता है। इसलिए मित्रों, यह केवल भावना का प्रश्न नहीं है, यह नारेबाजी भी नहीं है, बल्कि यह अवसर ऐसा है जहां गंभीरता से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि हम भारत में सचमुच मौलिक खोज करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों से हम मौलिक प्रतिभाएं पैदा करना चाहते हैं, तो बेशक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। वह केवल हिंदी नहीं हो, बांग्ला है, तेलुगु, तमिल है। और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि यह बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता यह प्रकृति का सौंदर्य है और भारत का तो इंद्रधनुषी सौंदर्य है ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस अवसर पर गंवाना नहीं चाहता हूँ। इस काव्य गोष्ठी के आगे के संचालन के लिए मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, मगर साहित्य का रस प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं आदरणीय निदेशक महोदय से आग्रह करूँगा कि इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाने का सर प्रयास करें। सर। फिर तो नमस्कार। विभाजी जो आयल गेल होइत आग्रह जे मंच पर आबि जाए। पहिने वो फोन केने रहे जे बाट में छै। अखिलेश बाबू ठीके कहलेन जे विज्ञानक छात्र छथि, हुनकर काव्य पाठ कविगण के वक्ता संबोधित कयलनि, इसे बुझा गेल है। मुदा सरस छथि, इनमें दू मत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश बाबू। अष्टदल मंच पर उपस्थित छथि। दू गोटे संस्कृत से संजीव कुमार झा सरस जोड़ के काव्य लेखन करे छथि। संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज प्राध्यापक छथि संस्कृत के। जतबा हमरा बुझल है, संस्कृत, मैथिली और हिंदी प्रायः तीनों भाषा में काव्य सृजन करे छथि से समान रूपे। दोसर हमर कवि अभिभावक जयशंकर झा जी छथि, सब गोटे के परिचित, त्या हिनका विषय में बेसी हम नहीं बाजब। हिंदी में काव्य पाठ लेल आमंत्रित छथि विभा कुमारी, VSJ कॉलेज राजनगर में हिंदी के प्राध्यापिका छथि, मार्ट में छथि, एबे करती। हिंदी और मैथिली दोनों भाषा में काव्य सृजन करे छथि। दोसर हमर सम्मानित कवि छथि अमरकांत कुमार, प्राय सब गोटे हिनका परिचयन। स्थानीय MLSM कॉलेज में हिंदी अध्यक्ष छथि। सस्वर काव्य प्रस्तुति होइत रहलन अछि। उर्दू में हमरा सबक ऊर्जावान कुलसचिव एकटा कवि के रूप में, शायर के रूप में आए एठाम उपस्थित छथि। गद्य और पद्य समान रूप से लिखे छथि। सहृदय व्यक्तित्व, परिचय के कोनो मोहताज नहीं। दोसर कवि छथि
उर्दू विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष आफ्ताब अशरफ, इनको विभिन्न मंच से वहाँ लोग सुनने हैं नीता सुनब। और मैथिली में सत्येंद्र कुमार झा जी सीएम साइंस कॉलेज में मैथिली के शिक्षक, मैथिली के संग संग हिंदी में सेहो रचनाशील है और बहुविध प्रतिभाक धनी है। रंगमंच से सक्रियता रहले हैं। मंचीय नाटक के संग संग मैथिली सिनेमा में उनका उपस्थिति रहल है। संगीत एवं नाट्य विभाग दिस बहुत रास आयोजन एहन भेल अछि जिनकर अभिनय के सबके प्रशंसा करैत रहला अछि और मैथिली दिस से हमरो आदेश भेटल है विभाग दिस से समवेत में पुनः कवि लोकन के स्वागत करैत आरंभ करी देव भाषा संस्कृत से और एलेन हम संजीव कुमार झा जी के हम आमंत्रित करै छी। एक एक भाषा के कवि एक दौर में सुनब फिर दोहरा और संजीव कुमार झा। धन्यवाद मेहता सर। माननीय कुलपति महोदय, अधिमंच विराजमान कुल सचिव समेत समस्त परमादरणीय कविगण, सम्मुख विद्यमान परम आदरणीय विभागाध्यक्षगण, समस्त प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, सुधी श्रोतागण, हम सबके प्रणाम करे। अपन जे आदेश भेटल है संस्कृत कविता ओहि तरफ बढ़ि रहल छी। हमर मानब अछि जे संस्कृतक जे परंपरागत छंद छै एहि सब में बहुत काव्य के रचना भेल छै, बहुत भाव रहल छै और होइतो रहतै। हमर स्नातकोत्तर विभाग के प्रतिष्ठित आचार्य आदरणीय जयशंकर झा जी छथि, हुनका सब सुनाओ के अवसर भेटत। हम किछु अलग ढंग से संस्कृत के प्रस्तुत करब और पहले बंद में माँ बाग देवता के स्मरण करै छी, ताहि के बाद पुनः कविता दिस आयब। हे वीणा वादिनी प्रणतिम मदीयां स्वीकुरु मातः, त्वदीयः पुत्रकोऽहं मुक्तकण्ठः प्रार्थनां कुर्वन्। मदीयं हृद्गतं कलमसमपाकृत झङ्कुरु वीणाम्। कविता अस्मदीया निःसृता स्वयमेव स्यो माता, कविता अस्मदीया निःसृता स्वयमेव स्यो माता। बहुत लोग के शिकायत रहे छन जे संस्कृतक शब्द हम सब बुझिए नहीं पबै छी। किछु धुन यदि नीक रहे छै तो ओहो सुनऽ में जे छै से लोग के कर्णप्रिय रहे छन और जे विद्वान संस्कृतक छथि से सुनबे करता। एकटा क्षमा प्रार्थना पूर्वक 4 लाइन हिंदी में सुनायब उनका लेल जे संस्कृत के नहीं बुझ पाबि रहल छथि उनका। जो लफ्जों को न समझो तो मेरे भावों को पढ़ लेना, इन्हीं शब्दों के माध्यम से मेरे ख्वाबों को पढ़ लेना। जो लफ्जों को न समझो तो मेरे भावों को पढ़ लेना, इन्हीं शब्दों के माध्यम से मेरे ख्वाबों को पढ़ लेना। फिर भी ना समझ आए तो भी मायूस ना होना, मेरी आंखों में आंखें डाल इन आंखों को पढ़ लेना, मेरी आंखों में आंखें डाल इन आंखों को पढ़ लेना। और अब हमारे संस्कृत कविता शीर्षक है, क्योंकि भाषा के दिवस है, मातृभाषा के कार्यक्रम है,
संस्कृत भाषा सब भाषा में सूत्र रूप से अनुसूत अछि, ओकरा नकारि के कोनो भाषा अपन विकास नहीं कर सकैत अछि। तैं ओकर शीर्षके हम देने छी संस्कृत भाषा। हिंदी के विशिष्ट विद्वान बैसल छथिन, हम प्रयास केलहुँ हैं उनका सबके भाषा में ओकरा गणाक्षरी व कवित्व कहै छै, ओहि माध्यम से अपन कविता संस्कृत भाषा में प्रस्तुत कर रहल छी। भाषादेव भाषेयं विश्वस्य आशयं, संस्कृत भाषा अस्ति प्राणभूता प्राणिनां, तत्त्वमस्ति निहितं ज्ञान विज्ञानस्यात्र, स्रोत भाषात्वेन ख्याता अस्ति भाषा ज्ञानिनां। ऋग्वेदादि ग्रंथों काव्यं रामायणं, महाभारतं विश्वकोशत्वेन मानिनां, भारतीय मेधायाः परिपोषिकेयं भाषा, जननीयं देववाणी सर्वासां वाणिनां। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के हम सब कवि के रूप में, शायर के रूप में स्पर्श करी। शायर मुश्ताक अहमद। सदर मुशायरा सैफुल जामिया सिंह साहब, खवातीन वज़रा। इससे पहले आज के यौम मादरी ज़बान पर आपने प्रोफेसर चंद्रभान प्रसाद सिंह साहब का आलिमाना दानिशवाराना खिताब सुना और मादरी ज़बान की अहमियत व अफादियत के तय उन्होंने हम सबको बेदार किया और ये भी कहा कि हम इस रस्म अदायगी में जीते हैं, इसकी वजह से रोज़ हमारी मादरी ज़बान हमसे छूटती जा रही है। और सच्चाई भी यही है कि 2018 का जो लिसानी कमीशन यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ कमीशन जो हमारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 19,500 ज़बानों में 176 ज़बानें दम तोड़ चुकी हैं और 127 ज़बानों के बोलने वाले की तादाद महज 10,000 रह गई। और उस कमीशन ने यह भी बताया है कि अगर ये रफ्तार चलती रही तो एक दिहाई के बाद हमसे हजारों ज़बानें अपना दामन छुड़ा लेंगी। ये हमारे लिए अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरकैफ शेर व शायरी की महफिल में ये तकरीरी मुकाबला नहीं है। मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने एक गज़ल कही थी कि गज़ल कहने की ये फिदा तो नहीं, दर्द दिल में जगा तो नहीं। जाहिर है कि शायरी अंदूरने खाना चराग दिल का नाम है। ये कोई कलाबाजी नहीं है कि लफ्ज़ों को ठोक बजा करके कोई तस्वीर बना ली जाए। ये ख्यालात तख़य्युल की जंजीरें जब सामने बनती हैं लफ्ज़ों के नशिस्त बर्खास्त के साथ, तो लफ्ज़ी पैटर्न में जो तस्वीर बनती है उसी का नाम शायरी है। और शायरी अपने आप होती है। आज सबसे पहले चंद पुरानी गज़लों के अशार आपके सामने पेश करता हूँ। मतला अर्ज है, खुशी मिली तो खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी मिली तो खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। खुशी मिली तो खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। अजब लोग थे, अजब लोग थे सब तेरे शहर के हमदम, अजब लोग थे सब शहर के तेरे हमदम, किसी ने किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखा, किसी ने किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और शेर गज़ल का सुनिए कि हम खूब समझते हैं समझाने से क्या हो, हम खूब समझते हैं समझाने से क्या होगा,
नादान मोहब्बत में घबराने से क्या होगा। हम खूब समझते हैं, समझाने से क्या होगा। नादान मोहब्बत में घबराने से क्या होगा। अहदे वफा की बातें सब भूल जाओ अब तो। अहदे वफा की बातें सब भूल जाओ अब तुम। जो कर सके न अपने बेगाने से क्या होगा। जो कर न सके अपने बेगाने से क्या होगा। और मेहता साहब एक शेर सुनिए ये कि सच बोलने की जब से आदत हो गई। सच बोलने की जब से आदत हो गई, सारी दुनिया को अदावत हो गई। सच बोलने की जब से आदत हो गई, सारी दुनिया को अदावत हो गई। कोई न हमदम न कोई रफीक, कोई न हमदम न कोई रफीक। दोस्ती भी एक रवायत हो गई। दोस्ती भी एक रवायत हो गई। अब गजल का ये एक शेर सुनिए कि दूरियों का सभी को है एहसास। दूरियों का सभी को है एहसास, उम्र भर कौन पास होता है। दूरियों का सभी को है एहसास, उम्र भर कौन पास होता है। खूबसूरत लिबास के अंदर आदमी बेलिबास होता है। दूरियों का सभी को है एहसास, उम्र भर कौन पास होता है। खूबसूरत लिबास के अंदर आदमी बेलिबास होता है। और चंद भानु जी अभी तकरीर करके गए हैं तो उनकी नजर एक शेर तो होना ही चाहिए। उनका हक बनता है कि सोचता हूं कि आखिर क्या लिखूं। सोचता हूं कि आखिर क्या लिखूं, जिंदगानी को भी एक सपना लिखूं। सोचता हूं कि क्या लिखूं, जिंदगानी को भी एक सपना लिखूं। मैं तुम्हें अपना समझता हूं मगर, मैं तुम्हें अपना समझता हूं मगर, तुम ही कह दो तुमसे क्या रिश्ता लिखूं। सोचता हूं मैं कि आखिर क्या लिखूं, जिंदगानी को भी एक सपना लिखूं। मैं तुम्हें अपना समझता हूं मगर, तुम ही कह दो तुमसे क्या रिश्ता लिखूं। और गजल यूं का एक दूसरी गजल का ये चंद शेर कि जिंदगी एक ख्वाब हो जैसे, जिंदगी एक ख्वाब हो जैसे, फलसफे की किताब हो जैसे। जिंदगी एक ख्वाब हो जैसे, फलसफे की किताब हो जैसे। लोग लेने से तेरा नाम डरते हैं। जिंदगी एक ख्वाब हो जैसे, फलसफे की किताब हो जैसे। लोग लेने से तेरा नाम डरते हैं, नाम तेरा अजाब हो जैसे। लोग लेने से तेरा नाम डरते हैं, नाम तेरा अजाब हो जैसे। और ये भी बर्दाश्त कीजिए किताब कि इब्तिदा कहिए इंतहा कहिए। इब्तिदा तो जबूर ये इंजीलो कुरान, ये तौरात और जबूर ये इंजीलो कुरान, ये गीता और ग्रंथ ये वेदो पुराण। ये तौरात और जबूर ये इंजीलो कुरान, ये गीता और ग्रंथ ये वेदो पुराण। ये सुकरात व अफलातून का फलसफा हयात, ये सुकरात व अफलातून का फलसफा हयात। ये महावीर की ज्योति ये गौतम का ज्ञान, ये महावीर की ज्योति ये गौतम का ज्ञान। यह निजाम व चिश्ती का दर्स अखुबत, ये निजाम व चिश्ती का दर्स अखुबत। यह कबीर का अपनी दर्स, यह खुसरू का बहार उल्फत। यह शाह भूले की अमृत बानी, यह तुलसी की चौपाई। यह शाह भूले की अमृत बानी, यह तुलसी की चौपाई। यह आनंद का अंजलि उपदेश, यह असबाके मीराबाई। यह साई का चमत्कार अडीरुलाल की रोशनी, ये साई का चमत्कार अडीरुलाल की रोशनी। यह मार्क्स की किताबें सुर्ख, बापू का पैगाम जिंदगी। ये मार्क्स की किताब, ये मार्क्स की किताबें सुर्ख, बापू का पैगाम जिंदगी। ये तानसेन का मल्हार रविशंकर की धुन, ये तानसेन का मल्हार रविशंकर की धुन। ये हीरा लाल की थाप, बिरजू की थिरकन।
ये चौरसिया की बांसुरी या बिस्मिल्लाह की सहनाई, यह चौरसिया की बांसुरी या बिस्मिल्लाह की सहनाई, ये मीरो गालिब की गजलें, ये मीरो गालिब की गजलें, या पंत को निराला की नज़में, यह मीरो गालिब की गजलें, यह पंत को निराला की नज़में, यह प्रेम पचीसी यह आग का दरिया, यह प्रेम पचीसी यह आग का दरिया, यह साहिर के गीत यह बच्चन की मधुशाला, ये प्रेम पचीसी यह आग का दरिया, यह साहिर के गीत यह बच्चन की मधुशाला, ये लता की जादुई सुर अख्तर के नाले, यह लता की जादुई सुर अख्तर के नाले, यह रफी के अब्दी बोल मुकेश को मन्ना के गाने, यह आइंस्टाइन की दानिश्वरी यह आर्यभट्ट का विज्ञान, यह आइंस्टाइन की दानिश्वरी यह आर्यभट्ट का विज्ञान, यह रमन की जुस्तजू यह कलाम का फिक्रे आसमान, यह दिलीप मधुबाला की जोड़ी, यह दिलीप मधुबाला की जोड़ी, यह धर्म व हेमा की कहानी, यह अमिताभ व रेखा का जादू, यह आमिर व सलमान और बिजलानी, यह अजहर व तेंदुलकर के बल्ले, यह सान्या की चहक आनंद की संजीदगी, यह ध्यान की जादूगरी, यह बाला व उषा उड़न पड़ी। तुमने कभी सोचा है, तुमने कभी सोचा है यह सब आसमानी किताबें और सहीफे, तुमने कभी सोचा है यह सभी आसमानी किताबें और सहीफे, यह सब मलफूजात व यादात हमारे जीने की है खुदा की आयत। तुमने कभी सोचा है यह सब आसमानी किताबें और सहीफे, हम यह सब मलफूजात व यादात हमारे जीने की है खुदा की अतियात, मगर हम अहले इल्म हुनर बन नहीं सके इंसान, मगर हम अहले इल्म हुनर बन नहीं सके इंसान, की बस्ती में कहीं हिंदू है हम कहीं मुसलमान, कि हम अहले इल्म हुनर बन नहीं सके इंसान, की बस्ती में कहीं हिंदू है हम कहीं मुसलमान। चलो जंगलों में चलकर देखते हैं, चलो जंगलों में चलकर देखते हैं, जहां रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हैवान, चलो जंगलों में चलकर देखते हैं, जहां रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हैवान। ऐसा लगता है कि जैसे, ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए ही उतरे हैं ये तौरात व जबूर, ये इंजील व कुरान, ये गीता व ग्रंथ, ये वेद व पुराण। तो चलो जंगलों में देखते हैं जहां रहते हैं। बहुत बहुत आभार मुश्ताक साहब। लगे हम खुश नहीं बादल रही बहुतों को टैग करी रूप वही वे देखो अवसर भेटल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कई अवसर दल के प्रस्तुति ताही क्रम में मैथिली समकालीन कविता स्वर सत्येंद्र कुमार झा के आमंत्रित कर रहा थी और सत्येंद्र परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय के गौरवपूर्ण उपस्थिति के सादर प्रणाम करै छी। मंचक सोझा मंच पर बैसल समस्त विद्वजन के प्रणाम करै छी। हम अपन छोट छोट दूटा रचना लऽ कऽ प्रस्तुत छी। पहिल जिंदगी के समेटी छिड़ियायल बहुत अछि, जिंदगी के समेटी छिड़ियायल बहुत अछि, कैक पन्ना के पाती मिटायल बहुत अछि। जिंदगी के समेटी छिड़ियायल बहुत अछि, कैक पन्ना के पाती मिटायल बहुत अछि। डेग उठतै समधानल तऽ दौड़ल नहीं जेतै, डेग उठतै समधानल तऽ दौड़ल नहीं जेतै। झटकैत पैर दुनू अगुतायल बहुत अछि। डेग उठतै समधानल तऽ दौड़ल नहीं जेतै। झटकैत पैर दुनू अगुतायल बहुत अछि। माथ भारी पसेना श्वास धुक धुक करैया, माथ भारी पसेना श्वास धुक धुक करैया। देह अपन अपने सँ सतायल बहुत अछि,
माथ भारी पसेना श्वास धुक धुक करैया, देह अपन अपनहि सँ सतायल बहुत अछि। अमोल पल एक एक कोना व्यर्थे गमायब, अमोल पल एक एक कोना व्यर्थे गमायब, बना चेतन अचेतन जुग गमायल बहुत अछि। अमोल पल एक एक कोना व्यर्थे गमायब, बना चेतन अचेतन जुग गमायल बहुत अछि। आ ताप पौरुष सँ हिमालय पिघलि जायत निश्चित, ताप पौरुष सँ हिमालय पिघलि जायत निश्चित, क्रोध अग्नि सँ मुदा घर जरायल बहुत अछि। ताप पौरुष सँ हिमालय पिघलि जायत निश्चित, क्रोध अग्नि सँ मुदा घर जरावल बहुत अछि। आ रक्षार्थ सत्यो लेल रक्त बहायब उचित नहीं, रक्षार्थ सत्यो लेल रक्त बहायब उचित नहीं, शोणित सँ किया फेर वस्त्र सनायल बहुत अछि। रक्षार्थ सत्यो लेल रक्त बहायब उचित नहीं, शोणित सँ किया वस्त्र फेर सनायल बहुत अछि। अंतिम कि करैत रहलहुँ निहोरा मति मूढ़ न मानलक, करैत रहलहुँ निहोरा मति मूढ़ न मानलक, सरहद पर हमर बंदूक तनायल बहुत अछि, सरहद पर हमर बंदूक तनायल बहुत अछि। एक और छोट छिन रचना। शहर में बनैत मकान, कविता के शीर्षक है शहर में बनैत मकान। एकसर शमशानी नीरवता के संग बनैत अछि शहर में कोनो नव घर। एकसर शमशानी नीरवता के संग बनैत अछि शहर में कोनो नव घर, जतऽ नहीं होइत अछि मायक ममता, बापक दलान, भौजी के हाथक रोटी आ लेमन चूसक लेल छाती के केश नोचैत भातिज। एसगर शमशानी नीरवताक संग बनैत अछि शहर में कोनो नव घर, जतऽ नहीं होइत अछि मायक ममता, बापक दलान, भौजी के हाथक रोटी आ लेमन चूसक लेल छाती के केश नोचैत भातिज। जतऽ नहीं होइत अछि गंध घामक, जतऽ नहीं होइत अछि गंध घामक, बारहो मास नहीं ढारल जाइत अछि तुलसी चौरा में जतऽ लोटा भरि जल। जतऽ नहीं होइत अछि गंध घामक, बारहो मास नहीं ढारल जाइत अछि तुलसी चौरा में जतऽ लोटा भरि जल, जतऽ संग संग नहीं बहैत अछि नेह आ छोहक नोर, जतऽ संग संग नहीं बहैत अछि नेह आ छोहक नोर, समयक ज्ञान सूरजक संग नहीं कयल जाइत अछि, समयक ज्ञान सूरजक संग नहीं कयल जाइत अछि। जतऽ नहीं बिलमैत अछि पैर, जतऽ नहीं बिलमैत अछि पैर मृत्यु राग सुनि कऽ, जतऽ नहीं बिलमैत अछि पैर मृत्यु राग सुनि कऽ, विटामिनक गोली पर जीवैत शहर नींदक गोली संग सुति जाइत अछि। विटामिनक गोली पर जीवैत शहर नींदक गोली संग सुति जाइत अछि आ ओढ़ि लैत अछि अपना संग एक टुकड़ा दफनक। विटामिनक गोली पर जीवैत शहर नींदक गोली संग सुति रहैत अछि आ ओढ़ि लैत अछि अपना संग एक टुकड़ा दफन। भोरक सपना में ओकरा ओकर गाम देखाय पड़ैत छै, भोरक सपना में ओकरा ओकर गाम देखाय पड़ैत छै आ ओ फेर उठि कऽ बैस जाइत अछि। भोरक सपना में ओकरा ओकर गाम देखाय पड़ैत छै आ ओ फेर उठि कऽ बैस जाइत अछि, भऽ जाइत अछि जीवित ओहि दिनक लेल। ई स्थिति अछि शहर के। एखन हम सब सुनलहुँ एक तोड़ संस्कृत, हिंदी, उर्दू आ मैथिली, दोसर तोड़ दिस अबै छी और एहि क्रम में हम सादर आमंत्रित कऽ रहल छी सिर्फ और सिर्फ कविता लेल आदरणीय जयशंकर झा जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वंस्तनूभिः, व्यसेमहि देव हितं जदायुः।
ओम शांति शांति शांति। अत्र अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसस्य अवसरे समागताः अस्माकं कुलपतिवर्याः अधिमञ्चं विराजमानाः सर्वे भिन्नेभ्यः भाषाणां कवयः सभागारे समुपस्थिताः बान्धवाः वार्ताहराः पत्रकाराः अतिभरसस्य विषयः यद् अस्मिन् समारोहे वयं भिन्नानां भाषाणां कवितां शृण्वन्तः शृणोमि च। मम प्रस्तुतिः प्राक् केवलम् एतदेव कथयितुं न वाञ्छामि यत् संस्कृत भाषा समेषां भाषाणां मातृभाषा, समेषां भाषाणां मातृभाषा संस्कृत भाषा। संस्कृतस्य कोडे क्रीडन्तः सर्वे सर्वाः भाषा कुत्र क्रीडन्ति? सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत मातुः क्रोडे क्रीडन्ति। यावत् पर्यन्तं संस्कृतस्य समुत्थानं न भविष्यति तावत् पर्यन्तं राष्ट्रस्य समुत्थानं सम्भवं नहि अस्ति, आत्मनः समुत्थानं सम्भवं नास्ति। एकदेव संस्कृतनिष्ठा अस्माकं दृष्टिः भवितव्या। संस्कृतस्य शक्तिः राष्ट्रस्य शक्तिः भवति। इलियट महोदयस्य चर्चा भवता कृता। तृतीयः इलियट तस्मिन् वेस्टलैंड इत्यस्य अन्तिमे पंक्तौ किं लिखितम् अस्ति? एंड व्हाट द थंडर सेड, ता दत्त दयर्थम दम्नत। एंड that perspective is different. I won't go there, but when I will speak, you will feel proud of being an Indian, where the Guru Vandanam Krutva Vande Viharantamatmani Guru Tattvam Bhavata Yesham Mahati Kripasi सदैव स्वयं स्वभावतः रमयान चकार में मति स्वर्गशास्त्र सरोवरे प्रस्तौमि नूतनम काव्यम अपर पाणिनेः प्रभाव। मैंने अपने गुरु को कहा पाणिनि के दूसरे रूप, उनके प्रभाव से ही मैं आज संस्कृत में कविता सुनाने का सामर्थ्य की हिम्मत कर रहा हूं, साहस कर रहा हूं। मैंने विषय चुना है और मेरा विषय है जो विश्वविद्यालय का मोटो है, विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है। और ध्येय वाक्य विश्वविद्यालय का क्या है? आत्मावारे द्रष्टव्य। स्थिति बहुत दुखद। छात्रों के बीच में सर्वे कराया जाए, अध्यापकों के बीच में सर्वे करने की बात मैं नहीं कहूंगा, पर्यवेक्षण करने की बात नहीं कहूंगा कि अपना ध्येय वाक्य जो है उसका क्या संदर्भ है, उसके क्या अर्थ है, वो कहां से संग्रहित है। पिछला विश्वविद्यालय जब बना हुआ होगा तब ध्येय वाक्य के लिए चयन समिति बनी थी, कौन सा ध्येय वाक्य। लेकिन आज इस ध्येय वाक्य के संबंध में हमारी जागरूकता नहीं के बराबर है, इसलिए मैंने विषय ही रखा है आत्मा व अरे। यह पटपदी है, 6 ही पद्य है इसमें। दृष्टिर यादृशी अहो सृष्टिरपितादृशी ध्येयं हि सत्यं मेतदेव सदा। ध्येयं हि सत्यं मेतदेव सदा यतनेन साधनीया दृष्टि केवलं सिद्धं हि साध्यं तत्कालं मुदा। केवल अपनी दृष्टि को ठीक करते चले हम तो फिर हमारे समक्ष जो सृष्टि बनेगी वो अंतरयात्रा की बात हमें कभी कभी याद आती है। मनोमक्षिका, यह मन क्या है? मक्षी की तरह है। मनोमक्षिका संकल्प मनोविनायक,
संकल्प सुमनो ध्याय, उस पुष्प को त्याग करके जो संकल्प में है, पतति विकल्प गरते पुनरपि पुनः, पतति विकल्प गरते पुनरपि पुनः, मधुकर वृत्ति निष्ठा परः सज्जन, मधुकर वृत्ति निष्ठा परः सज्जन, सृजति नव्यं भव्यं अनुक्षणं मुदा, सृजति नव्यं भव्यं अनुक्षणं मुदा। अपने मन को मधुकर बनाना है, मक्खी नहीं बनाना है जो संकल्प विकल्प के चक्कर में पड़ा रहता है। पदेन धनेन लघु लक्ष्येन वा, लघु लक्ष्य, हम लोग छोटे छोटे लघु लघु लक्ष्य के पीछे पागल है। पदेन धनेन लघु लघु नहीं बुझायल जे संस्कृत में काव्य सुनि रहल छी, एक सरस सुमधुर प्रस्तुति ई जनतब दी अपने लोगन के जे एक दशक बाद विश्वविद्यालय परिसर में ई काव्य गोष्ठी भ रहल अछि। आफ्ताब साहब हमर जे अनुमान छल तकरा पुष्ट कल 2011 के स्थापना दिवस के अवसर पर नागेंद्र झा स्टेडियम में गोष्ठी भेल छल, एक बाद आइ भ रहल अछि विश्वविद्यालय परिसर में। और हम सब क्रम का आगू बढ़ाबी। हम विभागाध्यक्ष मैथिली प्रोफेसर प्रीति झा जी से आग्रह करबे जे विभा जी के सम्मान करे, तकर बाद काव्य पाठ न करे। आमंत्रित कर रहल छी हिंदी का पाठ लेल मैथिली हिंदी में समान रूप से रचनाशील विभाग में हिंदी। धन्यवाद सर। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय, मंच पर एवं मंच के समक्ष उपस्थित समस्त गुरुजन, विद्वजन, अग्रज, अनुज, अग्रजा एवं अनुजा, सभी को मेरा साथ। आज मातृभाषा दिवस पर कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली कविता है मातृभाषा एक अनुभूति। झरने की कलकल ध्वनि, झरने की कलकल ध्वनि, कोयल की कर्णप्रिय कूक, नन्ही चिड़िया का कलरव, बुलबुल की तान लहरी सी मधुर है मेरी मातृभाषा। इसकी सुगंध रची बसी है मेरे हृदय में ऐसे, इसकी सुगंध रची बसी है मेरे हृदय में ऐसे, जैसे अमराई में बसरी हो आम्र मंजरी की सुरभि, बगिया में बेला और गुलाब की भीनी भीनी महक। मेरा अंतरतम पुलक उठता है इसे बोलकर, सुनकर। रंभाती गाय का स्वर पहचान लेता है जैसे दुधमुहा बछड़ा, रंभाती गाय का स्वर पहचान लेता है जैसे दुधमुहा बछड़ा। ठीक उसी तरह पहचान लेती हूँ मैं अपनी मातृभाषा। मेरी माँ है मेरी मातृभाषा, मेरी जीवन शैली है मातृभाषा, मेरे अंतरतम की अनुभूति है जिसे संजोती हूँ हर क्षण। मेरी मातृभाषा मेरा जीवन है जिसे जीती हूँ हर क्षण। अगली रचना है हिंदी हमारी पहचान है, जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, ये तो हिंदी है इसे सब समझते हैं। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, ये तो हिंदी है इसे सब समझते हैं। राजभाषा, संपर्क भाषा इत्यादि विभिन्न भूमिकाएं व दायित्व निभाती है, वैज्ञानिक व प्रमाणिक है। निकट से निकटतम वर्णों के भेद पहचानती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक प्रेम से बोली सुनी जाती है। स्वभाव से है सरल, क्षेत्र के अनुकूल ढल जाती है। ग्लोबल हो गई है, कई बार चौंकाती है। अचानक एयरपोर्ट पर मिले अंग्रेज से नमस्ते कहलवाती है, अचानक एयरपोर्ट पर मिले अंग्रेज से नमस्ते कहलवाती है।
तत्सम तद्भव देशज विदेशज का खजाना रखती है। बाल गीत कविता कहानी गजल से कोर्ट कचहरी तक चलती है। त्रिभाषा फार्मूला की जान है, हिंदी हमारी शान है। त्रिभाषा फार्मूला की जान है, हिंदी हमारी शान है। मान है, स्वाभिमान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी पहचान। कविता है, ठहर जाना तुम, सब छोड़ जाएंगे पर ठहर जाना तुम। सब छोड़ जाएंगे पर ठहर जाना तुम। बस तुम्हारे आसपास होने का सुख मुझे बचा लेगा व्यर्थ चिंताओं से। तुम्हारे आसपास होने का सुख मुझे बचा लेगा व्यर्थ चिंताओं से। दुखों की पोटली गांठ खोलने का साहस नहीं कर सकेगी। दुखों की पोटली गांठ खोलने का साहस नहीं कर सकेगी। पड़ी रहेगी किसी कोने में लावारिस। ट्रेन की भीड़ में यात्री के हाथ से स्टेशन पर गिरी गठरी की तरह। ट्रेन की भीड़ में यात्री के हाथ से स्टेशन पर गिरी गठरी की तरह। तुम्हारी मुस्कुराहटें और कहकहे उसे कुचल देंगे। तुम्हारी मुस्कुराहटें और कहकहे उसे कुचल देंगे। कुछ उसी अंदाज में जैसे स्टेशन पर गिरी गठरी को जूतों तले रौंद देते हैं यात्रीगण। जैसे स्टेशन पर गिरी गठरी को जूतों तले रौंद देते हैं यात्रीगण। तुम रहना मेरे पास, सुन लेना मेरी बातें। सबके पास बोलने को न जुबान खुलती है, न कोई सुन ही पाता है। सबके पास बोलने को न जुबान खुलती है, न कोई सुन ही पाता है। मेरी पहरों पहर चलने वाली राम कहानी जाना चाहो तब भी यह सोचकर रुक जाना कि तुम्हारे जाने से कोई अकेला महसूस कर सकता है, कि तुम्हारे जाने से कोई अकेला महसूस कर सकता है। अगली कविता है मनुहार। मनुहार संजीवनी है, किसी मरते इंसान के लिए लक्ष्मण बूटी है। मनुहार संजीवनी है, किसी मरते इंसान के लिए लक्ष्मण बूटी है। प्रेम के दो बोल अवसाद में जाने से बचा लेने की औषधि है। प्रेम के दो बोल अवसाद में जाने से बचा लेने की औषधि है। मुस्कुराहट विटामिन का अजस्र स्रोत है। मुस्कुराहट विटामिन का अजस्र स्रोत है। इंसान बीमार और कमजोर नहीं होता, बस उसके जीवन में प्यार की कमी और उपेक्षा का आधिक्य हो जाता है। इंसान बीमार और कमजोर नहीं होता, बस उसके जीवन में प्यार की कमी और उपेक्षा का आधिक्य हो जाता है। सर इजाजत हो तो एक और कविता शीर्षक है हो गया एक सुनाऊंगी सर। सातवां आसमां। गुड़हल की लाली गुलाब की कोमलता। गुड़हल की लाली गुलाब की कोमलता। अलखर किशोरी काया जैसे लता। संधि वयस पर खड़ी बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े स्वप्न लिए खोलती है पंख छूने को आसमान। माँ का कलेजा पीपल के पत्ते सा कंपित, पिता का हृदय क्षण क्षण आशंकित। बिटिया की चाहते जमाने की दुश्वारियाँ। बिटिया की चाहते जमाने की दुश्वारियाँ। संभल कर बिटिया ध्यान रहे मेरी बच्ची। सड़क पर आकर उसका डर डर कर चलना। फूंक फूंक कर कदम रखना। जब तक न लौटे माता पिता की टिकी रहती हैं घड़ी पर निगाहें। जब तक न लौटे माता पिता की टिकी रहती हैं घड़ी पर निगाहें। एक एक दिन कटता है 100-100 प्रार्थनाओं में। डर है मन के भीतर बहुत डर है, पर डर के मारे बिटिया के पंख न कतरेंगे। पर डर के मारे बिटिया के पंख न कतरेंगे। उसे सिखाएंगे सामना करना, उड़ान भरना, उड़कर छू लेना सातवें आसमान को। हमारी बेटी सातम आसमान के छुबरा लिया घूमत में उदाहरण स्वयं हाथी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोचे हम चली उर्दू विभाग अध्यक्ष शायद आफ्ताब साहब।
सादर आमंत्रित से अपन उर्दू में स्वागत है साहब। आदाब अली जनाब, इज्जत वाइस चांसलर साहब और सामईन किराम, बड़ी खुशी हुई मुझे कि आलमी मादरी ज़बान, आलमी यौम मादरी ज़बान मिथिला यूनिवर्सिटी में 10 सालों के बाद मनाया जाता है। इत्तेफाक ये है कि 2011 में मनाया गया था, उसमें भी मैं शायद हैसियत से मौजूद था और आज भी हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से कि कम से कम ये खुशी का मौका है और मौका भी है। इससे पहले कि मैं अपनी गज़ल सुनाऊँ, अगर शुराए किराम की तरफ से इजाज़त हो तो एक लतीफ़ा पेश कर दूँ। लतीफ़ा यह है कि एक शायर साहब के यहाँ एक चोर दाखिल हुआ। उसने सारे सामान को लपेट लिया और जब बंडल बांध दिया, इत्तेफाक से शायर साहब की नज़र नींद खुल गई। चोर को पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो तुमको जेल जाना होगा, तुमने चोरी की है। वो बेचारा चोर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्या हुजूर परिस्थिति बड़ी खराब थी, इस वजह से हमने चोरी की कोशिश की और आप यहाँ चला आया। मुझे माफ़ कर दें, बच्चे सब हैं, जेल चले जाएंगे तो फिर जाहिर है कि बच्चों सब पर क्या हल होगा। शायर ने कहा कि ठीक है, जेल हम नहीं भेजेंगे, मेरी एक शर्त है। कहा कि हुजूर ठीक है, जेल अगर नहीं भेजेंगे वो शर्त है तो आप कहें। तो कहा कि मेरी गज़लें सुने आप। तो चोर को एक गज़ल सुनाई, 2 गज़ल सुनाई, 3, 4, 5, 6, 10 जब हो गई तो चोर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्या हुजूर मुझको जेल भेज दीजिए, मंजूर है, गज़ल नहीं सुनाई। ये माजरत के साथ हमने गिरा नहीं गुजरना चाहिए। खैर, मैं अपने असल इस पर आ रहा हूँ मौजू पर। ये गज़ल को उर्दू शायर मैं भी वैसे शायर नहीं। शुक्रिया सतीश जी। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है और मैं उसी आबरू को आप तक पेश कर रहा हूँ। इजाजत हो सर। मतलब है कि खुद को बवाले गम से न तू हम किनार करना। गम होता ही है और बवाल की शक्ल में आता है, उससे हम किनार मतलब उसको तुम दोस्ती नहीं करना। खुद को बवाले गम से न तू हम किनार करना, खुशियों का दौर आएगा कुछ इंतजार। ये जिंदगी तो जहदे मुसलसल का नाम है। सतीश जी आपकी नजर है, ये जिंदगी तो जहदे मुसलसल का नाम है। जहदे मुसलसल ने लगातार कोशिशों का। ये जिंदगी तो जहदे मुसलसल का नाम है, दिन रात यूं न बैठ कर तारे शुमार करना। और मैं ये शेर अपने साबिक प्रिंसिपल जनाब विद्या बाबू, जो जाहिर है कि दिलचस्प रखते हैं लेकिन एक गोशे में बैठे हुए हैं, उनकी नजर कर रहा हूँ कि कलियां खिलाओ फरते मुसर्रत की हर जगह, कलियां खिलाओ फरते मुसर्रत की हर जगह, बाहम ताल्लुकात को अपने सवार कर। मुझको तेरे सिवा न भरोसा किसी पे है, मुझको तेरे सिवा न भरोसा किसी पे है, गद्दाब में फंसी है मेरी नाव पार कर। और ये शेर तमाम हाजरीन के लिए, चहकार अंदलीब की होने लगी बुलंद। अंदलीब बुलबुल को कहते हैं, चहकार जानते ही हैं। चहकार अंदलीब की होने लगी बुलंद, अब किस्से अलम को यानी परेशानी के किस्से को, चहकार अंदलीब की होने लगी बुलंद, अब किस्से अलम को जरा इख्तिसार करना। और जिस पर जहां में चल के हुए लोग कामयाब, जिस पर जहां में चल के हुए लोग कामयाब, अशरफ तू इख्तियार वही रह गुजार कर। और एक बदल करने के बाद जाहिर है कि मैं आपको चाहूंगा, चाहत है जिसको भूलना,
चाहा था जिसको भूलना, भूला कहाँ हूँ मैं अपने एमएलएसएम कॉलेज के हिंदी के दोस्तों के, हिंदी विभाग के दोस्तों की नजर कर रहा हूँ कि चाहा था जिसको भूलना, भूला कहाँ हूँ मैं, उसका अगर नहीं हूँ तो अपना कहाँ हूँ मैं। थी हर घड़ी तलाश नए दौर की मुझे, थी हर घड़ी तलाश नए दौर की मुझे, शब भर तुम्हारी याद में तड़पा कहाँ हूँ मैं। और यह शेर कि जोशे जुनू में निकला तो कुछ भी पता न था, जोशे जुनू में निकला तो कुछ भी पता न था, और होश में जब आया तो पाया कहाँ हूँ मैं। और ये जाहिर है कि तसव्वुफ का शेर है, मिस्टिसिज्म का है कि मंजिल तलक पहुंचने की जल्दी न थी मगर, मंजिल तलक पहुंचने की जल्दी न थी मगर, रास्ते में तेरे साया भी ठहरा कहाँ हूँ मैं। तूने तो रख दिए हैं खिलौने चार सू, ऊपर वाले की तरफ है कि तूने तो रख दिए हैं खिलौने चार सू। हर तरफ जाहिर है कि हमारी नजरों के सामने जितनी भी चीजें हैं वो कायनात की दी हुई हैं, जाहिर है कि रब्बे करीम की दी हुई हैं। हैरान हूँ कि दो आंखों से क्या कह देखूं, हर तरफ फिक्र है तेरी फितरत के लाखों जलवे, हैरान हूँ कि इन दो आंखों से क्या क्या देखूं। उसी के लिए उसी रब की तरफ है कि तूने तो रख दिए हैं खिलौने चार सू, आकर जरा सा देख कि बहला कहाँ हूँ। इस खिलौने के बाद में मैं बता रहा हूँ और आखिरी में मतलब पेश कर, तूने तो रख दिए हैं खिलौने चार सू, चार तरफ, आकर जरा सा देख कि बहला कहाँ हूँ मैं। और ये शेर के अशरफ तुम्हारे हक में सनद उनकी कम नहीं, ये सर की नजर है, वाइसमैन साहब की नजर है, ये अपना मतलब, ये अशरफ तुम्हारे हक में सनद इनकी कम नहीं, सनद यानी सर्टिफिकेट, अशरफ तुम्हारे हक में सनद इनकी कम नहीं, खातिर में क्यों न लाऊं कि ऐसा कहाँ हूं मैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ साहब। अपन नामक घोषणा स्वयं करे छी हम। माननीय कुलपति महोदय, अपने सोझा में कार्यक्रमक रूपरेखा अछि, समय कने आगू बढ़ि रहल अछि, तही में से अनुमति मांगैत अपने ओ गोष्ठी के अध्यक्ष संपूर्णता वसम के हम कोना देखलहुँ, कोना देख रहल छी से अपने सबक समझ। बिहू से गाछक पत्ता पत्ता, बिहू से गाछक पत्ता पत्ता, कह के देहक पोर, एलै वसंत विभोर। बिहू से गाछक पत्ता पत्ता, कह के देहक पोर, एलै वसंत विभोर। मह 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 महके महुआ, मह 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 महके महुआ, गम 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 के गुलाब। मह 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 महके महुआ, गम 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 के गुलाब। आम
मन भावन चहुओर एलै वसंत विभोर। पुरी बासी के मंद मंद सो दिन कर में उत्ताप। पुरी बासी के मंद मंद सो दिन कर में उत्ताप। जहिना सुंदर साँझ लगइए तहिना लगे परात। पुरी बासी के मंद मंद सो दिन कर में उत्ताप। जहिना सुंदर साँझ लगइए तहिना लगे परात। धरतीक कंचन कोर एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। आँचर के उधियाबे पछवा डेग रहे नहीं थीर। आँचर के उधियाबे पछवा डेग रहे नहीं थीर। लाल गुलाबी हरियर पियर पसरल रंग अबीर। हिय में उठे हिलोर एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। अंतिम टुकड़ी। आँख रहैए निन्न समातल मन में उठे तरंग। आँख रहैए निन्न समातल मन में उठे तरंग। ऋतुराजक ई पदवी पौलक अद्भुत जीवन रंग। जोड़त नेहक डोर एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। बिहू से गाछक पत्ता पत्ता टहके देहक बोर। एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। एलै वसंत विभोर। जोड़ा लगा दियो सर। जोरियाक आभा सदिखन अहाँ लग। वाह वाह। जोरियाक आभा सदिखन अहाँ लग। छाहिर में छन भैर जीवे तदिया। जोरियाक आभा सदिखन अहाँ लग। छाहिर में छन भैर जीवे तदिया। सुधा सो भरल घट जुगल कर में शोभित। सुधा सो भरल घट जुगल कर में शोभित। प्यासे छितब धल पीबे तदिया। जोरियाक आभा। गुलाबक सौरभ
चमेली सुमह स्नेह बंध काजल सोरेखल नयनवान नस्तर काजल सोरेखल नयनवान नस्तर भुरजी भिलहिय के सीबे तदिया इजोरियाक आभा पुरबा बयार जनू रभसल कहे तु हो पिपरक पात सब नुह में बजै तो हो पुरबा बयार जनू रभसल कहे तु हो पिपरक पात सब नुह में बजै तु हो बरखाक मेघ बैन बरखाक मेघ बैन बरखाक मेघ बैन रहियो ने हे प्रिय बरखाक मेघ बैन रहियो ने हे प्रिय रिमझिम फुहार तर पीजे तदिया जुरियाक आभा एतबे मनोरथ जे बिहु सहित ठोर हो एतबे मनोरथ जे बिहु सहित ठोर हो प्रीत में भीजल आंचर के कोर हो एतबे मनोरथ जे बिहु सहित ठोर हो प्रीत में भीजल आंचर के कोर हो जिंदगी के बाट में जिंदगी के बाट में जिंदगी के बाट में आवे अनहरिया नहीं जिंदगी के बाट में आवे अनहरिया नहीं संध्या के दीप बैन बोरे तदिया निजोरियाक आभा सैदखन अहाँ लग छाहर में छन भैर जीबे तदिया बहुत बहुत आभार अपने लोगन का। अब कार्यक्रम के आगे बढ़े अभूतपूर्व प्रस्तुति आपके सम्मुख रही। सारी प्रस्तुति के बाद ऐसा लगता है कि अगर साप्ताहिक का कार्यक्रम हो तो बीपी और शुगर की दवा घट जाए। इतनी सुंदर प्रस्तुति, लगा ही नहीं कि हॉल में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहें। एक से एक वक्ता और एक से एक प्रस्तुति के लिए मैं अंतः मन से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं, उनको हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित करना है। छोटा सा कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय कुलपति महोदय का, जिन्होंने इतना समय दिया, हमें उत्साहित किया। एक नवजीवन का संचार हो गया। मैं उन तमाम काव्य गोष्ठी में आए हुए वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।
आज का जो ये आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सुंदर आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभागों के द्वारा किया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, और इसमें सभी विभागों के जो यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उन सभी विभागों के विभागाध्यक्षों ने अपनी शिरकत की, अपनी कविताएँ सुनाई। बहुत सुंदर। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जो कविताएं सुनाई हैं बहुत अच्छी थी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से हम जितनी बात को आत्मसात कर सकते हैं, जितना कम समय में, उतना हम किसी दूसरे भाषा के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रग रग में रची बसी भाषा होती है। यह हम बचपन से माँ की गोद से इस भाषा से हमारा ताल्लुकात होता है। इसीलिए इस भाषा में हम सहजता और सुगमता का अनुभव करते हैं। आपने सही कहा। हमने यहाँ पे सुना जैसे कि हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी यहाँ पे प्रस्तुति की गई, और हम पहले से भी जानते हैं कि निज भाषा उन्नति का मूल होता है। तो ऐसे आयोजन लगातार होते रहें। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी जो है बहुत कुछ सीखती है, और नई पीढ़ी जो आज बाजारवाद और उदारीकरण के कारण अपनी मातृभाषा से दूर होती चली जा रही है, उनको फिर वापस जो है अपनी मातृभाषा से जोड़ने में इस तरह का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के भाषा दिवस के अवसर पर आप क्या कहिएगा अपने भाषाई लोगों के लिए? हम अपने भाषाई लोगों के साथ यही कहना चाहेंगे कि आप सीखिए, आप बहुभाषाविद बनिए, आप विश्व और भारत की तमाम भाषाएं सीखिए, किंतु अपनी मातृभाषा के एवज में नहीं, अपनी मातृभाषा को पीछे करके नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा के संग आप बहुत सारी भाषाएं सीखिए। बहुभाषाविद जो होने का एक गौरव है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, किंतु अपने मातृभाषा को पीछे करके नहीं, अपनी मातृभाषा को साथ लेकर अपनी मातृभाषा के साथ आगे बढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको दूसरी भाषाओं को समझने और सीखने में भी सुगमता और सहजता होगी। आपने बहुत अच्छी बातें कही। जो मातृभाषा के जानकार अगर हम हैं तो दूसरी भाषाओं को भी आसानी से, सुलभता से समझ सकते हैं। निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।